हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप घर से स्टिचिंग कर रहे हो या फिर आप बुटीक से स्टिचिंग कर रहे हो तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आप सोच रहे हो कि आप घर की स्टिचिंग को बुटीक की स्टिचिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमें वहां फिर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए जानते हैं। अगर आप घर से स्टिचिंग करते हो तो वहां आप एक छोटे से लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। वहां आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगाकर भी अपनी स्टिचिंग को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने एक नॉर्मल मशीन खरीद ली है और उससे आप घरेलू चीजें या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ भी आप यहाँ पे स्टिच कर सकते हो। लेकिन बात करें हम बुटीक की, तो बुटीक में आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा करना होता है। वहां आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, वहां आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, खर्चे भी ज्यादा बढ़ते हैं। आपको काउंटर भी लेना होता है बुटीक में, आपको डम्मी भी लेनी होती है, आपको कुछ मशीनें भी रखनी होती हैं। क्योंकि हम बाहर मार्केट में जब बुटीक स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बुटीक को अच्छे से सेटअप करना होता है, ताकि जो हमें जानता भी नहीं है वो चलता फिरता क्लाइंट भी हमारी बुटीक पर एक बार विजिट कर सके। इस तरीके से हमें अपने बुटीक को सेट करना होता है। दूसरा, अगर आप घर से स्टिचिंग कर रहे हो तो आपको रेंट की भी टेंशन नहीं है। आप अपने ही घर में किसी भी एक पर्सनल कोने को आप अपना स्टिचिंग का पार्ट बना सकते हो। लेकिन वही बात करें आप बुटीक की, बुटीक में आपको बाहर मार्केट में शॉप लेनी होती है, उसका फिर रेंट भी आपको देना होता है, तो वहां फिर खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यही बात करें हम घर की, घर से आप स्टिचिंग कर रहे हो तो आप आपके पास नॉर्मल बस लिमिटेड क्लाइंट्स रहेंगे। जैसे हो गया आपके फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके रिलेटिव्स हो गए, या आपके आसपास जो रहते हैं नाइबर वो हो गए। लेकिन अगर आप बुटीक में स्टिचिंग स्टार्ट करोगे तो वहां आपके ये सब तो आपके साथ जुड़े ही रहेंगे जो आपको जानते हैं। उसी के साथ साथ आपका जो चलता फिरता क्लाइंट भी है वो भी आपकी बुटीक पर आ सकता है। इस तरीके से अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो स्टिचिंग का पार्ट, तो वहां आपका जो ब्रांड है, जो लोगो है, वो छोटा रहता है, क्योंकि वहां आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज्यादा खर्चे नहीं है, बस एक पर्सनल है। लेकिन वहीं आप अगर बुटीक में स्टार्ट करोगे अपनी स्टिचिंग तो वहां आपका ब्रांड बड़ा हो जाता है, आपको लोगो बड़ा लेना होता है। आप जैसे लोगो प्रिंट कराते हैं, आप अपने लोगों के बैग्स भी बनवाते हैं, ताकि आप क्लाइंट का जो आउटफिट है उसको स्टिच करके एक प्रॉपर बैग में उनको दे सके। इससे क्या होगा कि क्लाइंट भी खुश होगा और मार्केट में भी आपकी वैल्यू काफी अच्छी बढ़ेगी। यही अगर आप घर से स्टिचिंग कर रहे हैं तो आपकी जो टीम सर्कल होता है वो भी बहुत छोटा होता है, बहुत माइनर्स होता है। तभी तो ऐसा होता है कि हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो हम खुद से ही मैनेज कर लेते हैं, खुद से ही क्लाइंट को हैंडल करना, खुद से ही कटिंग सिलाई सारा कुछ कंप्लीट हम खुद से कर लेते हैं। लेकिन बात करें हम बुटीक में, बुटीक में आपको 110% टीम की नीड होती है। क्योंकि अगर आप बुटीक में भी ये सारी चीजें खुद हैंडल करोगे तो फिर वहां आप फिर क्लाइंट को या फिर किसी चीजों में उलझे रह जाओगे। तो बुटीक में हमें टीम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपका काम होता है कि आपको बस क्लाइंट को हैंडल करना, बाकी जो टीम होती है वो सारा कुछ हमारा वहां पे संभाल लेती है। यही अगर हम बात करें घर की, तो घर पे आप स्टिचिंग करते हो तो वहां आपकी अर्निंग कम होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, खर्चे कम है, तो अर्निंग भी कम होगी। यही बात करें आपकी बुटीक की, तो बुटीक में हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसी के साथ साथ हमारी वहां पे अर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर किसी ने जैसे सोचा है कि हम स्टिचिंग करना तो वो चाहते हैं, लेकिन उनको कंफ्यूज हो रहा है कि हम घर से स्टार्ट करें या बुटीक स्टार्ट करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर शुरुआत कर रहे हो, जीरो लेवल से आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको अपनी स्टिचिंग घर से स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, घर से जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता चलता है, बेसिक नॉलेज मिलती है। छोटे छोटे जो हमारे पास के जो क्लाइंट होते हैं वो हमारे पास आते हैं, वो छोटी छोटी जो शिकायतें होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारे पास लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा सेटअप है। यही अगर आप बुटीक का सोचोगे तो बुटीक में हमारा होता है मार्केट लेवल का, वहां बड़े बड़े क्लाइंट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप बड़ी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको घर से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे ही आपकी घर की स्टिचिंग इंप्रूव होगी, आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने लगोगे, आपको सारा कुछ समझ आना लगेगा, तो फिर आप मार्केट लेवल पे, आप बुटीक लेवल पे बड़े बड़े क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं
उनको आप बहुत ईज़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि घर से स्टिचिंग करने में और बुटीक से स्टिचिंग करने में कितना डिफरेंस होता है। ये बस कहने वाली बात होती है कि नहीं घर से काम नहीं होता, हम डायरेक्ट बुटीक करते हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स फिर बाद में क्रिएट होती हैं। डायरेक्ट हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा हमें उसमें खर्चे करने होते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी होती है। फिर भी ऐसा होता है कि मार्केट में हमने ओपन की है, हमारी चल भी रही है या नहीं चल रही है, तो हमें एक तो खुद के ऊपर रखना चाहिए। दूसरा क्या है हमारा, अगर हम घर से करेंगे तो हमें बहुत चीज़ें मेंटेन हो जाएँगी। एक तो हमें रेंट की टेंशन नहीं, दूसरा हम ज़्यादा उस पे इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, हमारा नॉर्मल मशीन है, आस-पास के हमारे क्लाइंट आने लगेंगे, उससे हमारी स्टिचिंग और इम्प्रूव होगी। जैसे ही आप लेवल अच्छा फर्स्ट लेवल आप सेकंड लेवल पे पहुँचोगे, तो आप फिर बुटीक के बारे में सोच सकते हो। जैसे मैंने अपना लेवल स्टार्ट किया था, मैंने भी घर से ही स्टार्ट किया था, अभी भी मैं घर पे ही हूँ, मेरा भी बुटीक नहीं है। बट अगर आप धीरे-धीरे स्टार्ट करते हो तो एक टाइम पे आप अपना उस लेवल पे पहुँच जाते हो जिसका आपने सपना देखा है। तो इस वीडियो में हमने सीखा, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इसको वॉच ज़रूर करना। थैंक यू।